वायरल कलाकार के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। मैं हूं भोला और आप देख रहे हैं बेस्ट ऑफ टाइम। बेस्ट ऑफ टाइम शुरू करो बेस्ट ऑफ टाइम बेस्ट ऑफ टाइम। तो आज बेस्ट ऑफ टाइम में सीबीएसई के दो ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्होंने इस बोर्ड एग्जाम में मौज घाट ली है। एक तरफ टेस्ट में नीचे से टॉप करने वाले मास्टर रिकी जी हैं और दूसरी तरफ टेस्ट में ऊपर से टॉप करने वाले मास्टर अमित बाबू। तो जैसे बेस्ट ऑफ टाइम के सभी व्यूअर्स को पता है कि सीबीएसई का जो 10वीं क्लास का एग्जाम है वो निरस्त हो चुका है। कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं मायूसी है और आज इसी जश्न और मायूसी पे चर्चा करेंगे और इन दोनों मास्टरों से व्यू और रिव्यू जानेंगे। बिल्कुल व्यू देंगे। देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और इन टॉपर लोग बोर्ड एग्जाम टॉप करने के चक्कर में लगा है। अरे मैं तो कहता हूं सारा एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए महाकाल की कृपा से। चिल ब्रो, लाइफ में जब से पेंसिल से पेन पे शिफ्ट हुआ है ना, मेरे पिता ने बस एक ही सपना देखा है कि शर्मा जी के लौंडे से ज्यादा नंबर लाना है और अपने दम पे मैट्रिक में टॉप करना है। बोला जी, अगर इसको मौज करना कहते हैं तो नहीं चाहिए हमको ऐसा मौज। ये बैक बेंचर्स क्या समझेंगे हमारे जुनून के बारे में, हमारे सपनों के बारे में। ठीक है। हाँ तो बुजुर्गों ने भी कहा है कि 10वीं क्लास और करियर का जो स्ट्रगल है दोनों एक साथ आता है, लेकिन आजकल के मॉडर्न युग के लोग 10वीं क्लास को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब सरकार को भी यही लगता है कि 10वीं क्लास है, बंगाल का चुनाव थोड़ी है तो ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। खैर अमित जी और रिकी जी, आप ये बताइए, क्या आप लोगों को लगा था कि जो साल भर का टेंशन है एक ही सेकंड में दूर हो जाएगी? क्या टेंशन दूर हो गया? बोला ब्रो, ये बोर्ड का पहला एग्जाम था, सपना था हमारा, जुनून था कि मैट्रिक में टॉप करेंगे। फिर पता नहीं कब मौका मिले हमको टॉप करने का। दिस वाज, बोला ब्रो, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर अस। घंटा इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर अस। ए बोला भाई, एक बात बता देना चाह रहे हैं, ये 10वीं बोर्ड का परीक्षा जो है ना, सिर्फ बर्थ वेरिफिकेशन तक ही आधारित है। इसके आधार पर ना ही कोई नौकरी मिलती है और ना ही इसका कोई बेनिफिट है। और ये जो टॉपर का रट लगा के रखे हैं ना, इनको एक बात बता देना चाह रहे हैं, हम लोग ना जानबूझ के फेल करते हैं ताकि ये लोग टॉप कर सके। बाकी हम लोग पढ़ने में कमजोर थोड़ी ना है। और इनके इतना जिस दिन पढ़ लेना, वर्ल्ड लेवल टॉप कर जाए। यस, वर्ल्ड लेवल। और इतना जब चूल मुच्ची है तो जाके एग्जाम दो ना। सरकार ने तो ऑप्शन दे रखा है, जिसको एग्जाम देना वो दे। तो देंगे एग्जाम और टॉप भी कर सकते हैं हम। बट बोला ब्रो, कष्ट ये है कि सारे एग्जाम इंटरनल हुए हैं और इनके जैसे स्टूडेंट चीट करके अच्छा नंबर लाए हैं। फिर हमारे से जीनियस और ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के साथ धोखा हो रहा है कि नहीं? और कष्ट बताएं बोला ब्रो आपको, हम इनके जैसे स्टूडेंट कंपटीशन में है ही नहीं। अब शर्मा जी का लौंडा एग्जाम भी नहीं देगा और मेरे से अच्छा नंबर भी लाएगा, फिर तो यहाँ कोई कंपटीशन हुआ ही नहीं। आप बताइए बोला ब्रो, फिर हमारे ड्रीम, हमारे जुनून मिट्टी में मिल जाएंगे ना। बात तो आपकी भी सही है अमित जी। अब देखिए, लोगों का कहना है कि जहां देश में घर पर ही स्टूडेंट और टीचर पढ़ और पढ़ा रहे हैं, वहीं खुली सड़क पे नेता लोग रैलियां कर रहे हैं। अब देश में पॉलिटिक्स ज्यादा जरूरी है ना। वैसे भी अगर शिक्षा पर बात की जाए, विचार किया जाए, तो उसके लिए राज्य में कोई सिस्टम, कोई सरकार भी तो जरूरी है। और महामारी तो वैसे भी नहीं रुक रही है और सरकार भी तो नहीं रुक रही है सरकार बनाने से। और देखिए, महामारी को खत्म करने के लिए सरकार का भी होना जरूरी है। और अब सरकार, शिक्षा और सहूलियत तीनों एक साथ कैसे चल सकता है? देखिए, आपने जो कहा वो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो कर रही है ना, वो बिल्कुल सही कर रही है। अरे हर स्टूडेंट और हर सरकार को अधिकार है कि वो पास करे, अच्छे नंबर से पास करे। और भोला भाई, हम तो कहते हैं कि एग्जाम की तरह चुनाव भी कैंसिल कर देना चाहिए और इन
इंटरनल असेसमेंट के भरोसे सारे स्टूडेंट को पास कर देना चाहिए महाकाल की कृपा से। बस यही थोड़ा थोड़ा इनको आगे बढ़ा रहा है। इनके जैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, कहीं से पॉलिटिकल साइंस में बीए कर लेंगे, फिर पॉलिटिशियन बन के हम जैसे टॉपर्स पे चाबुक चलाएंगे। अरे तो तुम भी आ जाइए, किसी ने रोका थोड़ी ना है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शर्मा जी के लौंडे से कंपटीशन करना है। ए बैटरी, तुम्हारा मेरे से ना घंटा कोई कंपटीशन नहीं है, और जहां भी जाएंगे ना चाबुक हम ही चलाएंगे महाकाल की कृपा से। अरे लड़िए मत, एक दूसरे को पीट दीजिए, तब ना हमारे टीआरपी कुछ हो सकता है। नहीं पीट सकते हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और देखिए क्या है कि हमारा फ्यूचर जो है हमारे प्रेजेंट में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है। तो आप लोग इस एग्जाम को फ्यूचर में किस तरीके से देखते हैं? अरे भोला भाई, फ्यूचर को किसकी पड़ी है? प्रेजेंट की बात प्रेजेंट में करेंगे, फ्यूचर की बात फ्यूचर में करेंगे। और वैसे भी हमारा पास्ट उज्जवल था, प्रेजेंट उज्जवल है, फ्यूचर भी उज्जवल रहेगा महाकाल की कृपा से। लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी कुंडली कहती है। और तो यही नहीं, हमारा बच्चों का भी ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों उज्जवल रहेगा। तो तुम बच्चों की बात नहीं करो तो अच्छा रहेगा। क्या कहोगे बच्चों से कि 10वीं खैरियत में पास कर लिए? यही एग्जाम्पल दोगे बच्चों को तुम? अरे खैरियत में क्या, शान से कहेंगे कि बेटा एक जमाना था जब बिना एग्जाम दिए ही पास कर गए थे। हाँ, लेकिन ये देश की समस्या हुई ना, आप लोग खाली अपना अपना देख रहे हैं। अब बताइए कि देश में परीक्षा ही नहीं होगा तो ना स्कूलों का क्या होगा, जो दिन रात एक करके छात्रों को भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। हाँ, माना कि फीस थोड़ा ज्यादा है पर फैकल्टी भी तो दे रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम हो लेकिन एग्जाम हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम होना चाहिए, ऑनलाइन ही होना चाहिए। अब देखिए ना, पिछले लॉकडाउन से पहले मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, दूसरों के मोबाइल में मैं पबजी देखता था। लेकिन जब से ये गो पैसा ऐप आया ना, तो मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया, और जब मैंने मोबाइल ऑर्डर किया तो पबजी बैन हो गई। लेकिन मेरी किस्मत में तो मौज लिखी थी। लेकिन भोला ब्रो, अगर स्कूल नहीं पढ़ाएंगे तो हम टॉप कैसे करेंगे? फिर हमारे जुनून, हमारे ड्रीम पूरे कैसे होंगे? उसका तो हम सोचे नहीं है, लेकिन सोचेंगे। मेरा तो अभी यही है, तुम्हारी तुम जानो। तो ये थे हमारे दोनों स्टूडेंट की खुशी और मायूसी का रिजल्ट। हालांकि अभी इनके एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इन तमाम सवालों के बीच कुछ सवाल हम आप पे छोड़ जाते हैं कि क्या इस बार बैक बेंचर्स टॉपर हो जाएंगे या फिर कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे। क्या अब बच्चे कॉलेज का शक्ल देख पाएंगे या फिर निब्बा निब्बी कॉलेज के बहाने ओयो पार्क में घूमने जाएंगे, या क्लासेस 11th की क्लासेस घर पे बैठे हो जाएंगी, या 12 वालों की इस कोरोना महामारी के कारण थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। अब कुछ ज्ञान की बात है, इस महामारी में सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसे जरूर पूरा करें। असम और बंगाल से कंपेयर ना करें, क्योंकि वहां सरकार नहीं है, तो सरकार के आने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढिए, वायरस को छोड़ के खुद को बिजी रखिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, घर पे रहिए, और ये अपने पड़ोसी और पॉलिटिशियन को बाहर देख ललचाइए नहीं। खुद को बिजी रखने के लिए भारत कलकार के बेस्ट ऑफ टाइम शो को भी देख सकते हैं। छोड़िए, तो भारत कलकार के बेस्ट ऑफ टाइम में आज के लिए बस इतना ही। भोला भाई अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। घाट घाट के पानी में मारे 100 गोते हैं, रखते चेहरे पे एकदम स्माइल। बेस्ट ऑफ टाइम शुरू करो बेस्ट ऑफ टाइम।